एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं एजरा की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हमने पहले और दूसरे अध्याय में देखा कि जो बंधुआई में यहूदी थे उनमें से पहला जत्था यरूशलेम में आया और फारस के पहले राजा खुसरू के आदेश पर वहाँ पर वो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करना चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन्हें 7वां महीना आया तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने वेदी को बनाना शुरू किया, वेदी का पुनर्निर्माण किया, बलि विधान ये सारे चलाने शुरू किए। आप यहाँ तीसरे अध्याय पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो विधि विधान थे वो करना शुरू किए। और 8वें वचन से हम देखते हैं कि फिर उसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण का आरंभ होता है, यानी कि मंदिर के दूसरी बार बनाने का निर्माण कार्य शुरू होता है, जो कि जरुब्बाबेल और जो यीशु याजक है उसके नेतृत्व में शुरू किया जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य शुरू होता है और चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि साथ के साथ मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध भी होता है। और यह विरोध कोई बाहर के लोग नहीं करते हैं, बल्कि वो इजरायली करते हैं जिन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया था, जिन्होंने इजराइल बना लिया था और जिन्हें यहूदी सामरी कहते थे, सामरिया कहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जब हम चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक हम मंदिर के पुनः निर्माण के विरोध को देखते हैं और 6ठे वचन से लेकर के 24वें वचन तक हम शहर पनाह के विरोध के विषय में देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथे अध्याय में दोनों घटनाएं जो लिखी हुई हैं मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक जो ये घटना है ये राजा खुसरू और राजा दारा के समय की घटनाएं हैं। और यहाँ जो 6ठे वचन से लेकर के 24वें वचन तक जो घटना लिखी है ये करीब 70 से 80 साल बाद की घटना है, जो एजरा के समय में और नहमिया के समय में जो यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा बनाया जा रहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यहां फारस के 4 राजाओं के नाम यहां पर साफ तौर पे अंकित किए गए हैं। 4 राजाओं के, जब हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ राजाओं के नाम बताए गए हैं। तो सबसे पहला राजा तो हम देखते हैं जो सबसे पहले शुरुआत की है, जिसे द ग्रेट साइरस बोलते हैं, हिंदी में खुसरू बोलते हैं। खुसरू के बाद हम देखते हैं कि जो राजा बना है फारस का वो बना है कंबाइसिस सेकंड, जिसका राज्य केवल 8 साल का रहा है। उसका नाम हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केवल 7 या 8 महीने के लिए उसके बाद राजा बना है बर्दिया। उसका नाम भी हम बाइबल में नहीं देखते हैं, क्योंकि इनका राज्य 7-8 साल का ही रहा है। सीधा खुसरू के बाद जो मेन राजा बना है, जिसे हम कहेंगे कि चौथा राजा जो खुसरू के बाद बना है, वो राजा बना है डायरस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और इसका जो रीजन है, इसका जो साल है राज करने का, वो करीब 36 साल तक रहा है। और उसके बाद हम जो बाइबल में नाम पढ़ते हैं वो इसी 6ठे अध्याय में, आप 6ठे वचन में पढ़ते हैं, चौथे अध्याय के शेयर्स राजा जो है ये दारा के बाद का राजा है। और शेयर्स के बाद जो राजा बनता है, जिसे हम 7वें वचन में पढ़ते हैं, अर्थछत्र। तो ये 4 राजाओं का हम वर्णन देखते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से जब हम आगे 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम राजा दारा के विषय में देखते हैं तो राजा दारा जो है शेयर से पहले हुआ है और अर्थक्षेत्र से और शेयर से पहले, दोनों से पहले हुआ है। तो इस बात से हम यहाँ ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो पुस्तक है ये एजरा के द्वारा लिखी जा रही है, यानी कि एजरा के समय में हम देख रहे हैं कि मंदिर बन चुका है, मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है, उसके बाद शहरपनाह का निर्माण कार्य हो रहा है। तो इस कारण से एजरा ने इस विरोध को भी यहां पर दर्ज किया है, मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध भी दर्ज किया है और शहरपनाह का जो करीब 70-80 साल के बाद जो अर्थक्षत्र राजा के समय में जो विरोध हुआ है उसको यहां पर लिखा है। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। खुसरू राजा के बाद जो कंबाइसिस है सेकंड, वो राजा बना 8 साल के लिए। फिर उसके बाद बर्दिया नामक जो है राजा बना, उसका केवल 7-8 महीने का राज था। उसके बाद दारा राजा बना, जिसका हम वर्णन जो है 6ठे अध्याय में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद शेयर्स राजा बना। शेयर्स जो है राजा, जिसे हम एस्तर की पुस्तक में भी देखते हैं, वहां उसके समय में हुआ है। और ये वो राजा है जिसका वैभव बहुत ज्यादा था, यानी कि इसका राज्य बहुत ज्यादा था और इसका फैलाव हम देखते हैं कि इंडिया तक भी था। भी हम एस्तर की पुस्तक में पढ़ेंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली और धनी राजा था, जिसकी भविष्यवाणी दानियल भविष्यद्वक्ता ने भी की हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब सारे पूरा कंप्लीट अध्ययन सारे भविष्यद्वक्ताओं का कर लेंगे तो ये सारी चीजें हमें सब क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो इतिहास है वो सब क्लियर करने पाऊं, जो इतिहास के जो
राजाओं के नाम हम बाइबल में पाते हैं, उनके विषय में भी आपको बताने पाऊं। तो यहां पर इसको ओवरऑल तरीके से हम तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय को हम ऐसे करेंगे कि यहां पर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जो और दूसरे इजरायली हैं, जो यहूदा और ब्यानमीन के गोत्र और लेवी गोत्र से अलग जो 10 गोत्र हैं, वो आकर के उनसे कहते हैं कि भाई हम भी तुम्हारा इस मंदिर को बनाने में हाथ बटाएंगे, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग देवी देवताओं के पीछे चलने वाले हो गए थे। हम जानते हैं उन्होंने वहां पर मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया था। इसलिए जो यहूदा के राज्य के लोग थे, यहूदी लोग थे, ब्यानमीनी लोग थे और लेवीय लोग थे, वो उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे, उनसे किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखते थे। और इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, चौथे अध्याय में, जहां पर हम उस सामरी स्त्री के विषय में देखते हैं। वो सामरी स्त्री जो कि एक इजरायली है, उन 10 गोत्रों में से एक गोत्र में की है। तो वहां पर साफ लिखा है कि जो यहूदी लोग थे, यानी कि जो यहूदा के गोत्र के लोग थे, ब्यानमीन के लोग थे, वो सामरी लोगों से, यानी कि जो 10 गोत्र हुआ करते थे, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। और ये जो ये आपस में जो ये सब बातें चली आई हैं, ये पुरानी समय से ही चली आई हैं, बंधुआई से पहले के समय से चली आई हैं, क्योंकि वो लोग सब लोग जो हैं अन्य जातियों में मिक्सअप हो गए थे और मूर्ति पूजा में व्याप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो लोग मंदिर के निर्माण कार्य में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। और आपने यहां पर देखा ही होगा कि वो पैसा रुपया सब खिलाते थे और मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया। तो हम देखते हैं कि राजा कुस्रू के मरने के बाद करीब 10 साल तक या 8 साल तक निर्माण कार्य रुका रहा, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं जब मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है तो वो दारा राजा की आज्ञा से हुआ है। दारा राजा के दूसरे साल से शुरू हुआ है। तो 8 साल हम देखें उससे पहले के जो 2 राजा हुए हैं और फिर 2 साल दारा राजा के देखें, तो कम से कम हम देखेंगे 10 साल तक रुकावट के साथ कभी कार्य हो रहा है, कभी रुक गया है, कभी हो रहा है, ये सब चलता रहा। और उसके बाद राजा दारा के समय में वो आदेश ढूंढा गया, छठे अध्याय में आप पढ़ते हैं, वो आदेश ढूंढा गया जो राजा कुस्रू ने दिया था। तो उस आदेश के अनुसार फिर राजा दारा ने यह आदेश दिया कि मंदिर बनाया जाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता है। और मंदिर का निर्माण कार्य, जैसा मैंने आपको बताया, 516 बीसी यानी प्रभु यीशु मसीह से लगभग 516 साल पहले मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। और ये ठीक 70 साल होते हैं जब जो यहूदी हैं वो बंधुआई में आए थे 586 बीसी में, यानी कि 586 साल पहले जब वो बंधुआई में आए थे। उसके बाद ठीक 70 साल के बाद मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता है। और इस प्रकार से फिर हम यहां छठे अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां फसह का पर्व भी मनाया जाता है, सारी चीजें होती है। तो यहां छठे अध्याय तक एक पड़ाव समाप्त हो जाता है, एक पड़ाव समाप्त हो जाता है। और यह पड़ाव राजा दारा के जीवन काल तक का पड़ाव है, यानी कि राजा कुस्रू से लेके राजा दारा तक के जीवन काल में जो घटनाएं हुई हैं वो यहां पर दर्शाई गई हैं, जिसमें मेन प्रमुख जो घटना है वो जरुब्बाबेल और यीशु याजक के नेतृत्व में, और जो हम कहेंगे जकरिया भविष्यद्वक्ता और हागे भविष्यद्वक्ता की अगुवाई में ये जो मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य है, जो पहला मंदिर था सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, उसे राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा ढा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, पवित्र कर दिया गया। उसके बाद ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य और शहरपना को बनाया जाना, ये दोनों अलग अलग समय की घटनाएं हैं। ये अलग अलग समय की घटनाएं हैं। जैसे हमने देखा यहां 516 बीसी में मंदिर बनके तैयार हुआ, और जो शहरपना का निर्माण कार्य जो शुरू होगा नेहेमिया के नेतृत्व में, जो कि हम नेहेमिया की पुस्तक में पढ़ेंगे, वो 444 बीसी में होगा। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि हम इन सनों का पता कैसे चलाते हैं कि इस सन में ये बात हुई है, इस सन में ये बात हुई है। तो मेरे प्यारे बहनों, हिस्ट्री में सारी चीजें मौजूद हैं। बाइबल के बाहर जो फारस की हिस्ट्री है, फरीसियों के राजाओं की हिस्ट्री है, साइरस की और साइरस के बाद के वो सन वगैरह, उनका रीजन, उन्होंने कितने साल राज्य किया, वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो इन सब से आकलन लगाते हुए ये सन निकाले गए हैं। यानी कि यहां पे साफ लिखा है कि भाई दारा के दूसरे साल में और कुस्रू राजा के पहले साल में। तो कुस्रू राजा यानी कि जो साइरस है वो राजा कब बना? हिस्ट्री में जब हम देखते हैं वो राजा बना है 538 बीसी में।
536 बीसी में, माफ कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीजें निकालते हैं। तो इन हिस्ट्री को जब हम इन राजाओं को देखते हैं हिस्ट्री में, तो उनसे वो सन पता चल जाते हैं, जिससे हमें मंदिर के निर्माण कार्य का वो जो पूरा होने वाला साल है वो भी पता चल जाता है, और जो शहरपना का निर्माण कार्य का जो साल है वो भी हमें वहां पता चल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पड़ाव यहां पर समाप्त होता है। एक पड़ाव यहां यह समाप्त होता है कि तीसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक की मंदिर का निर्माण कार्य पूरा वहां हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजा दारा के बाद जो राजा हुआ है वो राजा शेयर्स हुआ है, और शेयर्स राजा के समय में और उसके बाद जो राजा हुआ है अर्थछत्र, उसके समय में हम देखते हैं कि जो एजरा हैं वो वापस आते हैं। 7वें अध्याय में हम यहां पर एजरा की एंट्री देखते हैं, जिसने ये पुस्तक लिखी है, एजरा याजक, जो कि हारून के घराने का लेवीय याजक है, इसकी एंट्री यहां पर होती है। और नहेमिया और यो एजरा है, ये एक समय में ही वहां पर है, और वहां पर हम देखते हैं कि जो शहर पनाह है उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। यानी कि अभी तक तो केवल मंदिर बनाया हुआ था और मंदिर में सारे कार्य हो रहे थे, लेकिन अब यहूदा के राजधानी यरूशलेम के पूरे शहर को बसाया जा रहा है। उसके लिए जरूरी है कि उस शहर की शहर पनाह बनाई जाए, उसकी बाउंड्री वॉल बनाई जाए, और ये अब वो समय है कि जब उसकी शहर पनाह बनाई जाएगी। तो यहां पर एक हम देखते हैं कि करीब 80 साल का जो इतिहास है वो यहां छठे अध्याय तक हम पढ़ते हैं। बंधुआई से लेकर के मंदिर के निर्माण कार्य तक का इतिहास हम यहां पढ़ते हैं, और इसके आगे का इतिहास अब हम 7वें अध्याय से आगे अध्ययन करते हैं, जिसमें दूसरा जत्था यहां पर एजरा के नेतृत्व में आता है। और हम देखते हैं कि राजा अर्थक्षत्र के समय में ये जो है ये जत्था वापस आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।